नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार मगध एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो एसएससी के सीजीएल का भरमार वैकेंसी को देखते हुए आप पीछे न रह जाएं, इसलिए हमने जो है एक बैच लॉन्च किया है, जिसका जो है आज इंट्रोडक्शन क्लास रखें। तो बिल्कुल ही हम जो है बेसिक से पढ़ेंगे। तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये क्लास जो है रीजनिंग का होगा। तो देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन क्लास। तो इंट्रोडक्शन क्लास में जो हम लोग जानेंगे, पैटर्न के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से जो है वहाँ पूछा जाता है, और फिर जानेंगे पूरा सिलेबस के बारे में। तो पहले देखते हैं पैटर्न क्या रहता है इसमें। तो पहले देखिए पैटर्न में क्या होता है, पीटी होता है, मेंस होता है, फिर एक बाद में कंप्यूटर टेस्ट जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर जो है पहले पीटी की बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टीयर 1। टीयर 1 इसी को आप पीटी कहते हैं, और ये टीयर 2 लिखा हुआ है, इसको आप मेंस कहते हैं। तो ये जो है पीटी में जो है रीजनिंग से, हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं, मैथ और इंग्लिश जीके वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे टीयर 1। टीयर 1 में जो है रीजनिंग 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क का होता है, 2 मार्क्स का होता है। तो 25 दूना कितना हो गया, 50 नंबर। यानी एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर दिया जाता है। अगर आप गलती करते हैं तो क्या करता है एग्जामिनर, जो है आधा नंबर काट लेता है, 0.5 यानी आधा नंबर काट लेता है कि नहीं। 2 नंबर देता है और आधा नंबर काट लेता है अगर गलती करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है टीयर 2। टीयर 2 में पहले क्वेश्चन जो है नहीं आता था रीजनिंग से, इसलिए कम ध्यान देता था लोग। लेकिन इस बार जो है टीयर 2 में जो है 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसमें जो है 30 क्वेश्चन 90 नंबर का होगा। यानी प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और टोटल क्वेश्चन जो है 90 मार्क्स का होगा। और इसमें आप गलती करेंगे तो 1 नंबर है जो आपको पनिशमेंट के तौर पर काट लिया जाएगा। तो ये हम जान लिए पैटर्न के बारे में। और ये 2 एग्जाम होगा, और इसके बाद जो है कंप्यूटर टेस्ट होगा। कंप्यूटर टेस्ट होगा। अब आगे देखते हैं हम। अब समझते हैं कि रीजनिंग जो है, हम बोले हैं कि बेसिक से समझेंगे, तो बेसिक से पहले स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं। अगर आप कहीं भी नहीं भी पढ़े तो कोई टेंशन नहीं लेना है। तो पहले देखिए रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर रीजनिंग होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि रीजनिंग क्या होता है, तो क्या बोलना है कि जो मनुष्य के अंदर सोचने की क्षमता को बढ़ा दे, उसी को हम रीजनिंग कहते हैं। जो हमारे अंदर सोचने की क्षमता को विकसित करे यानी बढ़ा दे, उसी को हम क्या कहते हैं, रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग जो है हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे, वर्बल और नॉन वर्बल। ये 2 टाइप से रीजनिंग पढ़ा जाता है। तो वर्बल के अंदर कितना चैप्टर होता है और नॉन वर्बल के अंदर कितना चैप्टर होता है, यानी रीजनिंग 2 प्रकार से कह सकते हैं, एक वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। अब देखते हैं वर्बल के अंदर कितने चैप्टर आते हैं और नॉन वर्बल के अंदर कितने चैप्टर। तो यहाँ पर देखेंगे वर्बल के अंदर। तो वर्बल में पहला चैप्टर जो आपका आ जाता है, फर्स्ट चैप्टर जो आता है, वो अल्फाबेट टेस्ट आता है, यानी वर्णमाला परीक्षण। ये पहला चैप्टर हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात कर लेते हैं, सबको देख लेते हैं जितना है वर्बल के अंदर। फिर दूसरा है जो कोडिंग डिकोडिंग हो जाता है, कोडिंग डिकोडिंग। फिर तीसरा जो है सीरीज। फिर चौथा जो हो जाता है क्लॉक हो जाता है। और पांचवा जो हो जाता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो जाता है। फिर छठा जो हो जाता है रैंकिंग टेस्ट हो जाता है। फिर सातवां यहाँ पर देखेंगे तो ब्लड रिलेशन हो जाएगा। फिर आठवां देखेंगे तो कैलेंडर हो जाएगा। फिर नौवां देखेंगे तो साइलोलिज्म हो जाएगा। फिर 10वां देखेंगे तो एनालॉगी हो जाएगा। समझ में आया। ये 10 चैप्टर यहाँ है, और भी इसमें है। अब देखेंगे तो यहाँ भी है। फिर यहाँ पर देखेंगे 11वां नंबर पे क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन हो जाएगा, वर्गीकरण। फिर 12वां नंबर पर देखेंगे तो सीटिंग अरेंजमेंट। फिर 13वां नंबर पर देखेंगे तो क्या आ जाता है, मिसिंग नंबर आ जाता है। फिर देखेंगे तो 14वां नंबर पर क्या आ जाता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। फिर 15वां में देखेंगे क्यूब एंड डाइस। तो डाइस से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्यूब से पूछा जाता है, तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, डाइस लिख दिए। फिर यहाँ पर 16वां नंबर में देखेंगे तो लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। फिर 17वां में देखेंगे तो मैट्रिक्स। और 18वां में देखेंगे तो पजल। फिर 19वां देखेंगे तो क्या आ जाता है, लॉजिकल वेन डायग्राम। अब ये जो हम बात किए हैं, इतना चैप्टर जो है 19 चैप्टर की बात किए हैं। और एक और भी आता है 20वां डिक्शनरी। तो डिक्शनरी पढ़ने की चीज नहीं है, और उसको एक क्लास में हम निपटा देंगे लास्ट में। तो पहले हम देख लेते हैं इतना 19 चैप्टर जो है हम किसके अंदर देखें। तो 19 चैप्टर जो हम देखे हैं वर्बल के अंदर देखें, यानी ये वर्बल के अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा, 19 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम नॉन वर्बल के अंदर कि इसमें सर कितना पढ़ना पड़ेगा। तो अब इसकी बात कर लेते हैं। अब वहां पर 19 खत्म हुआ था, यहाँ हम 20वां से स्टार्ट कर देते हैं।
तो यहाँ पर देखेंगे तो 20वां जो हो जाता है हमारा नॉन वर्बल के अंदर, वो हो जाता है काउंटिंग ऑफ फिगर हो जाता है, आकृतियों की गिनती, यानी फिगर दिया रहेगा और गिनना रहेगा कि कितने फिगर इसमें है। और 21वां जो आता है लॉजिकल वेन डायग्राम। फिर यहाँ पर देखेंगे 22वां देखेंगे तो पेपर कटिंग। और यहाँ पर जो है लॉजिकल वेन डायग्राम जो है इसमें लिख चुके हैं ऊपर में देखेंगे तो लॉजिकल वेन डायग्राम इसमें भी इंक्लूडेड है, तो इसमें भी इंक्लूड कर दिए हैं, तो इसमें आपको ध्यान नहीं देना है, इसको नहीं देखना है। तो यहाँ पर जो है इसको हम 21वां चैप्टर नहीं बल्कि इसमें जो है उसमें हम लिख चुके हैं, तो वहाँ भी पढ़ना है तो वहीं पढ़ लेंगे हम। यहाँ पर जो है 21वां हो जाएगा जो पेपर कटिंग हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे तो 22वां हो जाएगा एम्बेडेड फिगर। फिर हो जाता है 23वां देखेंगे तो फिगर कॉम्प्लेशन। और फिर 24वां देखेंगे तो नॉन वर्बल सीरीज। फिर यहाँ पर देखते हैं 25वां तो मिरर एंड वाटर इमेज। अब हाँ, इसमें जो बात होता है कि कौन कौन सा चैप्टर जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसे हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि उससे हमेशा ही क्वेश्चन आता है, चाहे जो भी हो जाए उससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, उसको हम स्टार मारते चलेंगे और देखते चलेंगे कि जो है कौन कौन सा चैप्टर से जो है ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और आता ही आता है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा आता है, सिर्फ आता ही आता है। तो उसको जो है हम स्टार मारते चलेंगे, आप नोट करते चलेंगे। अगर मोबाइल में देख रहे हैं, कॉपी लेके नहीं बैठे, तो आप जो है क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो पहला आता है अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो अल्फ़ाबेट टेस्ट जो है हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये 5 चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाला अल्फ़ाबेट टेस्ट आप क्लियरली अच्छी तरीके से पढ़ ली, तो आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग आसान हो जाएगा। सीरीज में भी एक चैप्टर आसान हो जाएगा। फिर और भी एनालॉजी में आसान हो जाएगा, यानी बहुत सारे 5 चैप्टर टोटल जो है आसान हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बोले इसमें एग्जाम में कितना पूछा जाता है, तो 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है अल्फ़ाबेट टेस्ट से। अब आते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। तो इससे भी हमेशा क्वेश्चन रहता है, तो इसको भी स्टार मारेंगे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन रहता है। 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से, सीजीएल के अंदर। अब देखते हैं सीरीज, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी स्टार कर लेंगे। और इससे जो है हमारा 2 से 3 क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, 2 से 3 क्वेश्चन। अब यहाँ पर आता है क्लॉक, तो इसकी जो है गारंटी हम ले नहीं सकते, तो ये आता है भी है, नहीं भी आता है तो एक क्वेश्चन आएगा और नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अब आता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये भी 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पर आता है रैंकिंग टेस्ट, ये भी तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 से 2 क्वेश्चन ये भी देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर ब्लड रिलेशन, ये हमारा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्लड रिलेशन, क्योंकि ये 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा रहता है, तो इंपॉर्टेंट होगा जो स्टार मारते चलेंगे और उसको ध्यान से पढ़ना है हमें। फिर यहाँ पर देखते हैं कैलेंडर, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये भी जो है 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है सैलोलिज्म, ये तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे जो है 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है एनालॉगी, एनालॉगी जो आता है इससे भी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। सैलोलिज्म से 3 से 4 नहीं बल्कि 1 से 2 क्वेश्चन ही पूछा जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये भी, सैलोलिज्म में भी 1 से 2 क्वेश्चन। अब यहाँ पर इसको देख लिए आप, स्टार मारते चलेंगे, इससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि सर इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन आता है, तो इसको हमें जो है ध्यान से पढ़ना है। तो इसको जो है स्टार मारते जिस तरह से चल रहे हैं आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आता है क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे भी जो है हमारा एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर आता है सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आता है। फिर आता है मिसिंग नंबर, ये भी 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा रहता ही रहता है एग्जाम में, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी 1 से 2 क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। फिर आता है क्यूब एंड डाइस, तो क्यूब से एक क्वेश्चन रहता है, हमेशा एक क्वेश्चन रहता है क्यूब से, डाइस से नहीं रहता, क्यूब से रहता है। फिर आता है यहाँ पर जो है लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, तो इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं आता है।
तो इसको भी आप स्टार कर लेंगे, इससे भी आता ही आता है। फिर यहाँ पर देखेंगे मैट्रिक्स, तो इससे आता भी है, नहीं भी आता है। एक आएगा तो 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, एक एक क्वेश्चन आएगा तो ऐसे नहीं आता है। फिर पजल से भी वही हाल है। यहाँ पर देखेंगे लॉजिकल वेन डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे भी हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये देख लिए हम लोग जो है वर्बल के अंदर देख लिए कि कितना चैप्टर जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और किस तरह से जो है एग्जाम में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देख लेते हैं अगला, आगे देखें तो इसमें जो है सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबको स्टार कर लेंगे क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है और इसमें जो है सबसे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, 1 से 2। समझ में आया? अब ये जो है आपको एक आंकड़ा पता चल गया कि कौन सा चैप्टर जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और किससे जो है ज्यादा क्वेश्चन आता है, ये हमें मालूम चल गया। वर्बल देख लिए, नॉन वर्बल देख लिए। अब देखते हैं जो है, पहले एक बार फिर से समझ लेंगे पैटर्न क्या रहता है। 25 क्वेश्चन रहता है पीटी में, 30 क्वेश्चन रहता है मेंस में। पीटी में रहता है जो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है और जो है आधा नंबर काट लिया जाता है अगर गलती करते हैं तो। और यहाँ पर जो है 30 क्वेश्चन रहता है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है और यहाँ पर गलती करते हैं तो 1 नंबर जो है काट लिया जाता है। फिर हम आगे देखें, रीजनिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किए। पहला एक जो है वर्बल है और दूसरा जो है नॉन वर्बल। वर्बल के अंदर जो है हमने जो है 19 चैप्टर देखे उसमें इस तरीके से। अब यहाँ पर देख लेंगे कि कितना नंबर का कौन सा चैप्टर से पूछा जाता है कि नहीं। फिर यहाँ पर ए भी वर्बल के अंदर, और अब आते हैं नॉन वर्बल के अंदर। तो ये नॉन वर्बल का है जो है सीरीज है। अब आगे देख लेते हैं स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी में क्या है, हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रेटेजी में जो है हम लोग पहले तो रेगुलर क्लास करना पड़ेगा आपको। रेगुलर क्लास यानी मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि टाइम इम्पॉर्टेंट है और टाइम आपके लिए अकेले के लिए तो हम रुक नहीं सकते, तो इसीलिए टाइम को हमेशा महत्व दीजिए। और अगर बाय चांस ऐसा कोई काम आ भी जाता है इंसान को जो कह सकते हैं छोड़ना पड़ जाता है, तो छोड़ना पड़ जाता है तो उससे घबराना नहीं है, बल्कि हमारा जो एक क्लास जो है यूट्यूब पर फ्री अपलोड रहेगा। तो आप एक बार 2 बार अगर नहीं भी समझ में आता है तो पूछ लेंगे और 1-2 बार क्लास कर लेंगे। तो ऐसा तो होने नहीं देंगे कि आपको समझ में नहीं आए, हमेशा समझ में आएगा। बस आप बेहिचक होके पूछिए। और डर कैसा, सामने होते तो थोड़ा डर लगता है टीचर्स, लेकिन दूर से पूछने में डर कैसा, है कि नहीं। तो पहले आपको रेगुलर क्लास करना पड़ेगा और क्लास छूट जाता है तो आपको जो है यूट्यूब पर अपलोड रहेगा, आप देख लेंगे। फिर हम जो है उसका जो है बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक पढ़ने के बाद जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसका, है कि नहीं। तो अच्छा खासा क्वेश्चन हर एक चैप्टर से हम उठाएं प्रैक्टिस के लिए, तो ताबड़तोड़ कह सकते हैं एक प्रैक्टिस चलेगा। और प्रैक्टिस के बाद आपको आपको नहीं बल्कि सबको लगता है कि सर पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में आएगा भी या नहीं भी आएगा, ये दिमाग में डर बैठा रहता है। तो इसीलिए हमने ये उपाय निकाला है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाएं और सॉल्व करें। जैसे हम लोग कोई एक चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिए, ठीक, और पढ़ने के बाद आप एक कोई भी बुक निकालें या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप खोजें, जो कोडिंग डिकोडिंग जो पढ़ चुके हैं आप, और बनाने की कोशिश करिए। देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। अगर नहीं बन रहा है तो प्रॉब्लम है भाई, अगर बन रहा है तो आप सही डायरेक्शन में। फिर यहाँ पर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जो है हम अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है मॉक टेस्ट 70% खत्म हो जाता है। 70% तब भी आप मॉक टेस्ट दीजिए, यानी अन्यथा नहीं दीजिए, यही हम राय देंगे। क्यों? क्योंकि आप मॉक टेस्ट देने बैठेंगे, आपको जो है सब क्वेश्चन जितना भी है सब नया नया क्वेश्चन लगेगा, आप दे नहीं पाएंगे, है कि नहीं, क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो ए मॉक टेस्ट जब 70% खत्म हो जाएगा तब आपको मॉक टेस्ट लगाना है, और अभी जो है मॉक टेस्ट नहीं लगाना। अब देखिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अगली बार मिस ना कर जाए आप, इसीलिए जो है हमने ये बैच लाया है। और कभी आप नहीं पढ़े तो टेंशन नहीं लेना, है कि नहीं, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है। तो आप जिस भी चीज़ पर, हम एक ही बात बोलेंगे कि आप जो भी चीज़ पर जो है टाइम ज़्यादा अधिक देते हैं, आपको उसमें कोई नहीं हरा सकता।
ऐसा हम कहते हैं, मेरा मानना है। अगर आपको यकीन ना हो, अगर कोई हरा दे रहा है आपको, आप बहुत टाइम दिए उस पर, आपको लगता है कि हम बहुत टाइम दिए इस पर, और आपको कोई हरा दे रहा है, तो आप कहीं ना कहीं जो है बेईमानी किए हैं उससे, तभी वो जो है आपको हरा दे रहा है कि नहीं। पहले यहाँ पर देखेंगे, अब हम एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। पापा, पापा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब पापा जो है कोई ना कोई काम तो करते आ ही रहे होंगे। मान लीजिए मेरे पिताजी किसान है, तो हम कभी भी अपने पिताजी को जो है काम करने में हरा नहीं सकते, चाहे हम कितना भी ताकतवर हो जाए। लेकिन क्योंकि उनका जो है बचपन से हैबिट रहा है, बचपन से हैबिट रहा है उनका जो है काम करने का, उसमें हम नहीं हरा सकते उनको, क्योंकि वो सबसे ज्यादा टाइम दिए हैं अपना काम पर, दिए हैं खेती करने पर टाइम दिए हैं। तो वो दिन दिन भर 12 घंटा तक लगातार काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उतना देर तक काम नहीं कर सकते। इसीलिए आप टाइम दीजिए, तो जो है आप टाइम दीजिए, टाइम आपको जो है महान बनाएगा। तो इसीलिए टाइम इम्पोर्टेंट है, इसको गंवाइए मत, और क्लास कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। और अगले क्लास में जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, पहला चैप्टर जो होगा, स्टार्टिंग में आप देख ही लिए होंगे, अल्फ़ाबेट टेस्ट। पहले सबको यही हार्ड लगता है, अल्फ़ाबेट टेस्ट हार्ड लगता है, इसीलिए हमने इसको पहले रखा है, क्योंकि इसको पढ़ाने के बाद 4 चैप्टर 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो है इसको पहले रखें, और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, आना है क्लास ज्वाइन करना है। मिलते हैं कल अल्फाबेट टेस्ट के साथ। और ABCD आप प्लेस वैल्यू याद कर लेंगे, करके देखना है, सिर्फ रट्टा मार के देखना है याद होता है कि नहीं, फिर अपनी तरीके से जो है हम कल याद करवाएंगे, है कि नहीं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।